हमारे MTS 2024 को कंप्लीट और लगातार आगे बढ़ रहे हैं हम इसमें। और ये हमारा 42nd आपका जो है शिफ्ट रहेगा टोटल की बात करोगे तो। और 29 ऑफ अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट से आप जो है यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हो। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कहता है। ये कहता है कि अंडरलाइन जो पार्ट है उसमें कोई गलती हो सकती है, और अगर गलती है तो उसको ठीक करो ऑप्शंस में से। ऑप्शन का यूज़ करके सही ऑप्शन जो है ले लो उसमें से। द स्पीच यू मेड टुडे वॉज सिलियर एंड इररेलेवेंट। इररेलेवेंट जो है आपका एडजेक्टिव है, या फिर आप डिग्री बोल सकते हो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। और ये आपका यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आप पॉजिटिव डिग्री लिखो तो यहाँ पे सिली लिखो, ठीक है। योर द स्पीच यू मेड टुडे वॉज सिली एंड इररेलेवेंट, ठीक है। ओके, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कॉमन एरर से रिलेटेड है, और इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। अगर सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए। सही लिखा हुआ है, नो अप्रोप्रिएट ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है तो नो सब्स्टिट्यूट ऑप्शन होना चाहिए। अगर गलती नहीं होगी तो भाई मारे गए, ऑप्शन नहीं है इसमें। इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज, इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे है ना नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड लिख लो, ठीक है। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लिख लो, ठीक है। ओके, अब देखो ये सेम ही होंगे स्पेलिंग, हाँ ठीक है सेम ही है। अब देखो, सी शॉर्ड दिस प्लांट एंड टॉक्ड अबाउट इट्स मेडिकल प्रॉपर्टीज। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, गलती पकड़ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देर वाला नहीं आएगा, इट्स वाला नहीं है, इट्स वाला आएगा, इट्स वाला आएगा, इट इज वाला नहीं आएगा, क्योंकि इट इज यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपकी देखने को मिलती है। अब ये जो प्लांट है, दिस प्लांट, इस प्लांट के लिए इट्स आया है, ठीक है। और इट्स ये जो लिखा हुआ आपका, इसका मतलब तो इट इज हो जाता है ना। ये वाली गलती यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपकी सिर्फ ए ऑप्शन में ठीक कर रखी है। डी ऑप्शन तो आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, क्योंकि गलती तो है ही इसमें। देयर यहाँ पे आ नहीं सकता, इट इज ये इधर लिखा हुआ ही था, तो इसलिए ये तीनों गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि सैनोनियम बताओ डेलीजेंट का। डेलीजेंट आपका एक एडजेक्टिव जो है वर्ड आपको देखने को मिलता है। डेलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, ठीक है, मेहनती। लेजी मतलब सुस्त होता है। नॉइजी मतलब शोरगुल बोल सकते हो, ठीक है। इंडस्ट्रियस मतलब मेहनती होता है। आंसर भी दे सकते हो आप इसको, सैनोनियम ही बोला ना, हाँ। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक होता है। ओके, मिल गया आपको आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्सीफुल का एंटोनियम बताना है। मर्सीफुल अगेन आपका एक एडजेक्टिव आपको जो है वर्ड देखने को मिलता है। इसका मतलब आप दयालु बोल सकते हो, कृपालु बोल सकते हो, ये सब मतलब बोल सकते हो। वैसे कृपालु मत कहो, दयालु ही कहो। अच्छा, इसका एंटोनियम बताना है। कनिंग मतलब होता है लालची, कनिंग लालची। क्रूअल मतलब क्रूर होता है। माइल्ड मतलब मृदु होता है, मृदु बिल्कुल कोमल, ठीक है। अच्छा, मैजिकल मतलब जादुई बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आंसर आपका क्या दोगे। एक तो दयालु है कोई, लालची नहीं दे सकते, जादुई भी नहीं दे सकते, क्रूर दे दो, क्रूअल दे दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्या है, एक सेंटेंस है जिसमें जिसको तीन पार्ट्स में तोड़ रखा है। चौथा पार्ट है नो एरर का। नो एरर लिख देना है अगर गलती नहीं है तो। सी लर्नड हाउ टू प्ले अ पियानो। पियानो एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। पियानो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट से पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है, ठीक है। ये गलती थी आपकी, यही ठीक हो गई है हमारी। ऑप्शन नंबर डी में ए से पहले, ए की जगह पे आपका पियानो से पहले द आएगा, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं या नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। आगे क्या है, आगे है सैनोनियम बताना है एक वर्ड का जो कि आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड मतलब अकेला, ठीक है। अकेला या एकांत भी बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है मीनिंग पे। और इस गिवन सेंटेंस में से ढूंढना है। चलो देखो, वैसे ऑप्शंस में से भी देख सकते हो आप। गैरुलस मतलब होता है बातूनी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर,
लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला, ये मिल गया। ऑप्शन नंबर बी में आपका मिल गया सैनोनिम। लवली मतलब प्यारा, ठीक है। और इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप थोड़ा सा स्पीड से कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर पढ़ना चाहो तो आप कुछ पढ़ सकते हो इस तरीके से। अ ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरी सेज दैट इको वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल nymph who lived in the lovely and lonely mountains of Greece and is believed to be garrulous too। वो मतलब ये भी विश्वास किया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब बातूनी भी था एक तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट करना है उस ऑप्शन को जो स्पेलिंग की जो गलती है उसको एक तरीके से ढूंढ सकता है या फिर बता सकता है स्पेलिंग की गलती के बारे में, ठीक है। ओके, चलो देखो। सी ऑलवेज वियर्स ए बिजार कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोथ्स। बिजार की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे लिख के बताओगे, बिकॉज सारे ही बिजार लिख रखे। ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अजीब, ठीक है, अजीब। जैसे अपने एक फेमस एक्टर हैं, क्या नाम है उनका, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह वो थोड़ी सी बिजार टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, इस मामले में फेमस है ना वो। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो बिजार मतलब यूनिक या अलग, अजीब, ठीक है, टाइप का कॉम्बिनेशन। तो वो आपको ढूंढना है, मुझे बताना है फिर, ठीक है। अच्छा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा मैंने यहाँ पे इस शिफ्ट में। द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग वंस अथॉरिटी टू अनदर, मतलब एक ऐसा काम जिसमें ट्रांसफर करने का काम किया जाता है एक व्यक्ति एक अथॉरिटी के द्वारा दूसरी अथॉरिटी को, ठीक है। मेडियरी, मेडियरी का मतलब या मीडियरी का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है एक तरीके से, ये देखने को मिलता है जो मध्यस्थता करता है, मध्यस्थता, ठीक है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं। एसजनी, एसाइजनी, एसाइजनी मतलब रिस्पॉन्सिबल पर्सन को बोल सकते हो, जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति को बोल सकते हो। एजेंसी आपको पता है क्या होती है, एक संस्था होती है जो कोई काम करती है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह देने का काम तो नहीं करती। डेलीगेशन, यस, डेलीगेशन वो काम करता है। डेलीगेशन होता है प्रतिनिधि मंडल, प्रतिनिधि मंडल। और ये जो प्रतिनिधि मंडल होता है, ये जो डेलीगेशन होता है, ये पता है क्या करता है, ये करता है मतलब ऐसी चीज़ों का काम करता है जो चीज़ों को ट्रांसफ़र करती है। फॉर एग्जांपल कोई भी दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, उसको लेके एक डेलीगेशन बैठता है, वो डेलीगेशन कुछ इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे को, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी होती है, तो डेलीगेशन वो काम करता है ट्रांसफरिंग का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, आगे क्या है, एक फिलअप है, हमने वो फिल अप करना है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना इसका, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, स्किल लाइक योर एजुकेशन, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। इट इज़ रियली डैश एट लास्ट मिनट सी सैड टू, ये यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस, यहाँ पे आएगा ये गलत हो गया है हमसे सेंटेंस। इट इज़ रियली, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट होना चाहिए, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट, ये मतलब बहुत ही मुश्किल एक तरीके से काम है, ठीक है। ये जो लास्ट मिनट पे जो चेंज करने का या कुछ इस तरीके की जो चीज़ है जो उसने कहा था, तो ये बहुत ही मुश्किल काम एक तरीके से है, तो आप इसको डिफ़िकल्ट एक तरीके से कहोगे आसानी से। आगे क्या है, आगे अपना क्वेश्चन नंबर जो है आपको 10th देखने को मिलता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम को फिल करना है, पहले ही बोल दिया, फिलअप ऑप्शंस में जो हैं आपके वो ईडियम्स हैं, ऊपर ले लेते हैं इनको, सबको डिफाइन करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। डिस्पाइट द सेटबैक्स, सेटबैक्स होने के बावजूद द टीम डिसाइडेड टू प्रिजर्व एंड कीप वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब टीम ने डिसाइड किया कि वो प्रिजर्व करेंगे और काम करना जारी रखेंगे उस प्रोजेक्ट के ऊपर। बिलीविंग इट, उसमें विश्वास रखेंगे। कुड बी आ डैश फॉर देयर कंपनी, कि वो जो है उनकी कंपनी के लिए डैश साबित हो। गेम चेंजर, सब कुछ बदल देगा, जो मतलब यही होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से। बीट अराउंड द बुश, मतलब मुद्दे की बात ना करना, गोल गोल बात को घुमाते रहना। नीडल इन द हेसेक, मतलब भूसे में भूसे के ढेर में सुई ढूंढना, मतलब वो वाली बात, ये भी हो सकता है। वाइल्ड गूज चेज, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, वाइल्ड गूज चेज बिल्कुल भी नहीं एक तरीके से हो सकता। व्यर्थ की दौड़ मतलब बोलते हैं इसको,
बेकार में मतलब बेकार का मेहनत करना, ये भी आप जो है बोल सकते हो, या बेकार की खोज करना भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो जो है वो चाहते हैं, बिकॉज जो ये वर्ड लिखा हुआ ना बिलीविंग इट, इसमें अगर उनका विश्वास है तो दैट कैन बी गेम चेंजर फॉर देयर कंपनी। यस, डेफिनेटली यस, गेम चेंजर ही होगा, ठीक है। बाकी सब ईडियम्स को भी ध्यान से कर लेना। अच्छा, ईडियम्स के लिए मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ अपना 3D लर्निंग जो है एकेडमी, अपना चैनल है जींद के नाम से, ठीक है। 3D लर्निंग एकेडमी के नाम से आपका चैनल मिलेगा। दूसरा जिसका नाम पहले शिक्षा और अध्ययन था, हमने वो हमारी फिजिकल एकेडमी के नाम से ही जो है रख दिया है उसका नाम, ठीक है। तो उस पर आप जाके देख सकते हो। अच्छा, आगे एडजेक्टिव को फिल करना है। देखो, द जज डिक्लेयर्ड दैट द रेड कार वेंट डैश देन द ब्लू कार। देखो देन आ गया, कंपैरेटिव डिग्री आपको चाहिए तो क्या आप इसमें भरोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ विद करेक्ट ऑप्शन। आगे क्या कहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है जो सब्स्टिट्यूट कर सकता है अंडरलाइन सेगमेंट के लिए जो सेंटेंस के अंदर दे रखा है। इट इज वर्थ नथिंग दैट द पॉसिबल फ्रॉम हिम, पॉसिबल फ्रॉम हिम नहीं होता, पॉसिबल ऑफ हिम होता है, पॉसिबल ऑफ हिम होता है। अब देखो यहाँ पे एट हिम कट जाता है, इंपॉर्टेंट तो ये है कि आपका एट हिम बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, पॉसिबल लिखा हुआ, ये डिग्री है आपकी, पॉसिबल ऑफ हिम नहीं, पॉसिबली ऑफ हिम होगा नहीं, पॉसिबल ऑफ हिम तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, पॉसिबिलिटी ऑफ हिम हो जाएगा। देखो क्या है फिर, इसको फिट कर दो ऑप्शन नंबर सी को। इट इज़ वर्थ नथिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ हिम बीइंग वोटेड एज द क्लास मॉनिटर इज नेक्स्ट टू जीरो। मतलब ये बेकार की ही बात है कि हो ही नहीं पाएगा ये चीज़ कि इसको वोट मिले एक क्लास मॉनिटर के रूप में। ये मतलब बिल्कुल जीरो बात, एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो। मुश्किल है ये काम, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। कुछ इसी तरीके का मुझे समझ में आया, बाकी आपको समझ में जो भी आया मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। अगेन आपके इडियम्स होंगे जो कि सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हाईलाइटेड वर्ड्स को। हिज सडन डिपार्चर लेफ्ट अस इन द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उनका जो अचानक से जाना हमें जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में छोड़ के चला गया। इट वॉज लाइक, वो ऐसे हो गया हमारे लिए, सडनली टुक अवे इम्पोर्टेंट सपोर्ट फ्रॉम अस, मतलब वो हमारे लिए ऐसा रहा कि अचानक से हमारे पास जो भी सपोर्ट थी, हमारे पास जो भी सहयोग होता था किसी का, तो वो सहयोग हमारा जाता रहा, ठीक है। पुल द रग आउट, ये यही होता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका क्या होता है, मतलब क्या होता है, स्थिति अचानक से जब बिगड़ जाती है, स्थिति अचानक बिगड़ना, अचानक बिगड़ जाना, ठीक है। दूसरा क्या है, हिट द नेल ऑन द हेड, ये तो रिपीटेड बहुत बार हो गया, ठीक है। बिल्कुल सही बात बोलना, ठीक है, बिल्कुल सही बात बोलना, बिल्कुल सटीक जो है बात, एक तरीके से आप बोलते हो, सही निशाना बोलते हो। गो हिज एक्ट टुगेदर, गोट हिज एक्ट टुगेदर, गोट हिज एक्ट टुगेदर का मतलब होता है खुद को संभालना, खुद को संभालना, ठीक है, खुद को संभालना। हिट द सैक, हिट द सैक, सैक मतलब होता है गद्दा, ठीक है, गद्दा मतलब नींद आना, नींद आना, हिट द सैक आपका होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप जो है क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, पुल द रग आउट। इसका मतलब होता है सडनली हमसे कोई इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है वो खो जाती है, और हम लोग एक तरीके से बहुत ही मतलब यू कैन से कि हम परेशान बोल सकते हो, नज़र आते हैं, या इस तरीके की चीज़ें आपको नज़र एक तरीके से आती हैं, ठीक है। ओके, देखो आगे, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमसे पूछा गया है, ओकेजन, एम्बेरसमेंट, अकोमोडेट, एकोमोडेट का स्पेलिंग सही है, रिसीव का स्पेलिंग भी सही है, मतलब गड़बड़ इधर है। ओकेजन या फिर आपका जो क्या बोलते हैं उसको, एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट थोड़ा सा लंबा स्पेलिंग है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस एक तरीके से किया जा सकता है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, ओए 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 ओए, गलती होगी भाई, गलती होगी,
गलती होगी भाई, गलती होगी। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा, और मैं बार बार खुद बोलता हूँ कि क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। देखा मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें तो 3 गलतियां हैं। इसमें तो 3 गलतियां हैं भैया, 3 गलतियां हैं इसमें, ठीक है। हाँ ये कंफर्म है, अकोमोडेट की स्पेलिंग सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। जो अकोमोडेट है आपका, उसकी स्पेलिंग सही है। मतलब इसका क्या होता है, जगह देना। मैं इसको अगर वर्ब कह दूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाना या ठहराना, इसका मतलब बोल सकूं यही को, जगह देना, स्पेस बनाना। रिसीव में ये ई इधर हो जाता है, RECEIVE, रिसीव, कुछ इस तरीके का ये सही स्पेलिंग एक तरीके से होता है। हाँ ये भी हो गया सही। रिसीव का मतलब प्राप्त करना, वर्ब है। एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग भी ठीक करनी पड़ेगी। पहले ओकेजन की देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओकेजन का आपका क्या होता है, इसमें एस सिंगल आता है। ओकेजन नाउन के रूप में इसको लिख लो, अवसर या मौका, इसका मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, एम्बेरसमेंट में क्या होता है भाई, EMBARRASASSEMENT, एम्बेरसमेंट जो है आपका, आपको देखने को मिल रहा है। नहीं भाई, एम्बेरसमेंट का स्पेलिंग सही है आपका, मुझे तो ये ठीक लग रहा है। फिर एकोमोडेट में गलती है, एकोमोडेट में आपकी गलती है। हाँ हाँ भैया, हाँ डबल सी आता है एकोमोडेट में। सॉरी फॉर द ट्रबल। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। और अकोमोडेट में भी आपकी गलती है, यहाँ पे डबल सी आता है। ओकेजन में सिंगल एस आता है, और यहाँ पे ये जो ई है इधर आएगा, आई इधर आएगा। अब मेरे ख्याल से क्लियर है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन मैंने ध्यान से नहीं पढ़ा, उसमें गलती कर दी थी। कमेंट्स में मतलब बहुत ही विरोध देखने को मिलता, जो मैंने सही बताया उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, गड़बड़ हो जाती है ऐसे। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, हो गया। आगे फिर से हमसे ईडियम पूछा है, ये 9वां ईडियम इस पर्टिकुलर शिफ्ट का है। ए नेक्स्ट टू ग्राइंड, मतलब ए नेक्स्ट टू ग्राइंड का मतलब होता है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए काम करूँगा, स्वार्थ के लिए काम करना, ठीक है। इसको थोड़ी थोड़ी सी मैं ये बोल सकता हूँ, चापलूसी वाला मैटर भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। ओके, बिटरली हॉस्टाइल नहीं, टू टैकल प्रॉब्लम इन ए बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन नहीं, वो तो बहुत बोल्ड आदमी होता है। मेक अ सुप्रीम एफर्ट, नो 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 नो। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। टू हैव ए सेल्फिश रीजन, यस यही सही है। दैट इन्फ्लुएंसेस द एक्शंस, ठीक है, जो कामों को प्रभावित करता है, खुद के लिए खुद के हिसाब से जो है चीज़ें करना एक तरीके से। अच्छा यहाँ पे पूछा है हमसे इनकरेक्टली स्पेलिंग, ठीक है, 3 करेक्ट मिलेंगे यहाँ पे। नेसेसरी, यहाँ पे आपका नेसेसरी जो है पहला स्पेलिंग आपको देखने को मिलता है, जिसको मैं ये कहूँगा नाउन वर्ड है, और ज़रूरी इसका मतलब होता है, और ये सही स्पेलिंग है। कंसीडर, कंसीडर भी सही है आपका स्पेलिंग। ये जो है कंसीडर का मतलब आपको क्या देखने का मिलता है, मतलब सोचना, सोचना, ठीक है। वर्ब के रूप में इसको मैं, वर्ब के रूप में सोचना बोल सकते हो, नाउन के रूप में भी सोचना ही बोल सकते हो। ये क्या है, ये गलत है स्पेलिंग आपका। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, ठीक है, ये स्पेलिंग ठीक करो, पहले तो इसका स्पेलिंग ठीक करो, ये तो सबसे पहली बात। तो कोर्स, COURSE, कोर्स, कोर्स मतलब आपका जो कोर्स होता है, ठीक है, वो जो है आपका कोर्स होता है, ठीक है। पाठ्यक्रम, क्या लिखते हैं इसको, पाठ्यक्रम लिखते हैं पूरे कोर्स को, ठीक, क्लियर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ये कहता है गलती है इसमें कोई, इस सेंटेंस के अंदर वो ढूंढनी है। शी हैज बीन स्पीकिंग टू हिम ऑन द सब्जेक्ट मैनी टाइम्स। नो एरर नहीं दिया तो गलती है। अगर भैया नो एरर इसने नहीं दिया है तो गलती है डेफिनेटली, और वो गलती क्या है हम लोगों को पकड़नी है। शी हैज बीन मैनी टाइम्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, टू हिम ऑन द सब्जेक्ट नहीं। ऑप्शन नंबर ए में गलती है, लेकिन क्या गलती है, हाँ मिल गई गलती।
टेंस की गलती है। सी हैज स्पोकन लिखना पड़ेगा। अब बता रहा हूं क्यों लिखना पड़ेगा। सी हैज स्पोकन टू हिम, वो उसको कई बार बता चुकी है कि इस मुद्दे पर वो उसको कई बार बता चुकी है। ये बात हम जो है यहाँ पे कहने वाले होंगे, ठीक है। अब ये बात हम लोग क्यों कहेंगे, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसको हम कौन से टेंस में बताते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताते हैं, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताते हैं, ठीक है। ये चीज़ है। और फिर आपको सिंस या फिर फॉर भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था, जो इंडिकेट कर रहा था कि हैज़ बीन स्पीकिंग नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। वैसे गलत भी हो सकती है वो बात, बट ऑलमोस्ट सही मिलेगी आपको वो बात, ठीक है। येलिंग का एंटोनियम ढूंढना है इसमें से। आप अगर थोड़े से ज़्यादा होशियार है तो यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं, बट हम अब की बार वो गलती नहीं करेंगे। उसमें आसान ऑप्शन थे, इसमें थोड़े से मुश्किल ऑप्शंस हैं, तो दैट इज़ वाई हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे पहले, ठीक है। ओके, देखो येलिंग का मतलब क्या होता है, पहले तो उसको लिखो। येलिंग का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाना, चीखना, चिल्लाना, ये सब मतलब बोल सकते हो, ठीक है। द शाउटिंग, शाउटिंग ही तो मिल गया मेरे को, चिल्लाना आसानी से तो मिल गया, लेकिन एंटोनियम बताना है, ये तो सिनोनियम हो गया। इसमें दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, ये सिनोनियम है, एंटोनियम बताना भाई, इधर देख। एन एक्सक्लेमिंग जेस्चर्स ऑफ समिता लेड टू द विस्परिंग, विस्परिंग, विस्परिंग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। विस्परिंग का मतलब होता है फुसफुसाना, फुसफुसाना मतलब धीरे धीरे बात करना, बोलना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। मॉनिटरिंग ध्यान रखना, एक्सक्लेमिंग मतलब क्या करना, उसको एक तरीके से एक्सक्लेम करना मतलब बताना, मतलब धीरे धीरे किसी भी बात को बताना, या भावुकता के साथ, भावुकता के साथ बात करना, ठीक है। भावुक होके, इमोशनल होके बात एक तरीके से करना। सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज करना है आई लव्ड को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे आप लोग लिख के बता रहे हो, बड़ा आसान दे रखा है। इवेसिव एडजेक्टिव वर्ड है, इसका एंटोनियम हम लोगों ने बताना है। इवेसिव का मतलब आपको क्या देखने को मिलता है, इवेसिव का मतलब होता है कपटपूर्ण, कपटपूर्ण, धोखेबाजी से, धोखेबाजी, ठीक है, ये सब बोल सकते हो। ऑब्सक्योर होता है धुंधला, धुंधला, ठीक है, अनक्लियर। ट्रूथफुल होता है सच्चाई, ठीक है। इल्यूसिव, इल्यूसिव का मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा, इल्यूसिव का मतलब देखने को मिलेगा मतलब जादुई या मायावी, ये भी सही है वर्ड, मायावी। कोटिक, कोटिक इसको प्रोनाउंस किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है तितर बितर, तितर बितर। इसका एक और बता देता हूँ आपको, बितर अव्यवस्थित, 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 दैट इज कॉल्ड कोटिक। ओके, अब यहाँ पे आंसर क्या दे सकते हैं हम लोग, कपटपूर्ण हो सकती है एक तो, एक ट्रुथफुल हो सकती है। एंटोनिम ही बताना ना, हाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे इसके लिए हो जाएगा। अच्छा, अभी हमारे पास आ जाता है हमारा पैसेज। पैसेज बड़ा छोटा है, आसान है, इम्पोर्टेंट कैटेगरी से नहीं है, आई थिंक उस लेवल का नहीं है, आसान है बिल्कुल। ए स्मॉल इन ए स्मॉल विलेज लिव्ड ए मिल्कमेड डैश सोल्ड द मिल्क दैट सी डैश फ्रॉम हर काउस। देखो वो जो है एक मिल्क, एक गांव में एक मिल्क मेड जो है रहती थी, ठीक है। मिल्क मैन की जेंडर जो है मिल्क मेड होती है, ठीक है। और वो हु, ठीक है, हु सोल्ड द मिल्क, जो दूध बेचती है, दैट शी डैश फ्रॉम हर काउज, जो अपनी काउज से खरीदती है, नहीं ब्रोट करती है, नहीं गोट करती है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोट, यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, ठीक है। सी डैश कैरी द मिल्क इन ए बिग मड पिचर, एक मतलब बड़ा सा घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है, उसमें वो दूध लेके जाती है और बेचने के लिए जाती है। तो यहाँ पे शुड, विल, कैन, वुड होता है, वुड, शी वुड, सी वुड कैरी द मिल्क
इन ए बिग मड पिचर, वो जो है एक बड़े से घड़े में लेके एक तरीके से जाती है। यहाँ पे वुड जो है एक मॉडल के रूप में है, और जब भी पास्ट से लेके अभी तक या कॉन्टिन्यूसली जो चीज़ लगातार दोहराई जाती है, जो चीज़ लगातार दोहराई जाती है, उसके लिए आप एक मॉडल के रूप में अगर आपको फिलअप करना है तो वुड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एज सी वॉज वॉकिंग, जैसे कि वो आ रही थी, डैश द बिग पिक्चर फुल ऑफ मिल्क ऑन हर हेड, जैसे कि जो बड़ा सा घड़ा था वो उसके सिर के ऊपर रखा हुआ था। तो ऑन ऑन द बिग, नहीं ऑन नहीं होगा, विद 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 द बिग जो है आपका पिक्चर, मड पिक्चर बोल सकते हो आप इसको। सी स्टार्टेड टू इमेजिन ऑल द थिंग्स शी विश टू डू विद द मनी शी वुड डैश फ्रॉम सेलिंग द मिल्क। देखो वो क्या कर रही थी, उसने इमेजिन करना शुरू कर दिया था, उसने सोचना शुरू कर दिया कि कुछ चीज़ें सोचना शुरू कर दिया, वो कुछ खरीदना चाहती होगी, कुछ करना चाहती होगी, किसके साथ, टू डू के बाद आपको पता चलेगा किस चीज़ के साथ, विद द मनी, उस पैसे के साथ, सी वुड कैच डिग अर्न अर्न सी वुड अर्न, जो वो अर्न करने वाली है अभी, किससे, या किया है उसने अभी, क्योंकि वो उस मड में मतलब क्या ली वो, उस मड में जो दूध था उसने वो बेच दिया, उससे वो बेच के जो पैसे उसने अर्न किए थे उसको वो किस तरीके से यूज़ करेगी या क्या उसका वो करने वाली है, उसको वो एक तरीके से सोच रही थी, इमेजिन एक तरीके से कर रही थी। कहा था ना मैंने, आसान ही था इसका जो पैसेज है आपका। ठीक है, वो है। तो नेक्स्ट जो शिफ्ट होगी आपकी, वो सेकंड जो है आपकी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगी। जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो इम्पोर्टेंट है करना, दैट इज़ वाई आपका जो चैनल है आगे बढ़ता जाए। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर आप लोग शेयर अगर इसको कर दोगे तो और भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, बेस्ट चीज़ें हैं, आउटकम्स हैं, वो हम लोगों को मिल के एक दूसरे के साथ जो है शेयर एक तरीके से करने होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।